Hello everyone, how you all? Let people join in, then we will start. तब तक थोड़ा इंट्रो दे देते हैं कि क्या है ये, क्यों है ये, किस लिए ये, क्या पर्पज़ है, क्या गोल है, क्या एम्बिशन है इस सीरीज़ के पीछे। रॉ एंड रियल को बहुत प्यार मिला, डॉक्टर रवि और मैंने मिलकर लाइव इंटरेक्शंस की आपके साथ। ये एक कोशिश है, मेरी पर्सनल कोशिश है कि आपसे इंटरेक्शन होती रहे थोड़ी थोड़ी, और हम सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स शेयर करते रहें। मैं भी बताऊं पूरे हफ्ते की, क्योंकि हर फ्राइडे में आने वाला हूँ लाइव, तो मंडे से लेके फ्राइडे तक प्रैक्टिस में क्या क्या नई चीज़ें मैंने सीखी हैं, चाहे वो क्लिनिकल हो, चाहे वो नॉन क्लिनिकल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हो, चाहे वो ब्रांडिंग के बारे में हो, चाहे वो मार्केटिंग के बारे में हो। और आप भी बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, आपने कैसे वो सॉल्व करी, या अभी तक सॉल्व नहीं हुई है तो यू कैन शेयर। मैं लाइव भी लोगों को ले सकता हूँ बीच में, राइट। इसके साथ साथ अगर कोई मिस कर देता है तो वो ये पोस्ट कर रहूँगा मैं इन सब एपिसोड्स को। सो सॉरी फॉर द साउंड, क्लिनिक ऑफ हो रहा है डेंटल डायलॉग के नाम से, और ये पोस्ट होगा हर जगह, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, हमारे फेसबुक पेज पे भी, और ट्विटर हैंडल वगैरह सब जगह डाल देंगे, और आप लोग उसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। और पर्सनली तो आप मुझे व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं, मेरा नंबर सबके पास ओपनली रहता है, अगर नहीं रहता होगा तो मैं आपसे शेयर कर दूँगा इन द एंड, राइट। सो आई बिलीव पीपल आर ज्वाइनिंग इन। आज बात करने वाला हूँ मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मैंने सीखी प्रैक्टिस के दौरान इस वीक के अंदर, राइट। अच्छा, इस वीक के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जब आप एक पार्टनरशिप में प्रैक्टिस करते हो, पार्टनरशिप इन द सेंस कि सी माई वाइफ इज़ अ डेंटिस्ट, बट वो मेरी वाइफ घर पे क्लिनिक में शी इज़ ए पर्सन जो इक्वली रेपुटेड है, इक्वली टैलेंटेड है। कई बार हम इस चक्कर में कि हमारा क्लिनिक होता है, पुराना क्लिनिक होता है, हम अपने साथ के पार्टनर डेंटिस्ट, एसोसिएट डेंटिस्ट या जूनियर डेंटिस्ट को भी वो रिस्पेक्ट जो वो डिज़र्व करते हैं वो देना भूल जाते हैं अननोइंगली। कैसे कि पेशेंट ने कुछ बोला, समझ लीजिए कि आपको पता है कि आपका एसोसिएट डेंटिस्ट या आपका पार्टनर या कोई भी जो भी है वो कुछ ऐसा कर रहा है जो आप बेहतर कर सकते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि वो बात आप ट्रीटमेंट होने के बाद उनसे बताएं, पेशेंट के सामने ना बताएं, राइट। उस समय बिल्कुल भी उनका हाथ पकड़ के या खुद ट्रीटमेंट ना करें अनटिल अनलेस बहुत ही बड़ा ब्लंडर होने वाला है। तो रुक जाएं, पूरी तरीके से रुक जाएं, और जब पेशेंट चला जाए तब उनको बताएं कि इसको इस तरीके से करते हो तो बेहतर होता। एक तो ये मेरी लर्निंग थी। बाकी मैं आप सबकी लर्निंग जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या क्या प्रैक्टिस में लर्निंग्स थी और आपने क्या क्या सीखा, राइट। एक कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर एक लर्निंग और बताता हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो चीज़ बता रहे हैं वो तो हम क्लियरली बता देते हैं, पेशेंट को क्लियरली समझ में आ जाता है। कई बार हम वो चीज़ें नहीं बताते जो पेशेंट ने पूछी ही नहीं, राइट। जैसे कि हम पेशेंट को ये नहीं बताते कि ये आपके सिर्फ रूट कैनाल के चार्ज हैं, क्राउन के नहीं। आप ये बोल देते हैं कि रूट कैनाल के चार्ज है, दैट्स इट। पेशेंट कई बार अपने आप एज्यूम कर देते हैं वो बातें जो उन्होंने नहीं पूछी। जैसे कि कई बार क्या होता है, पेशेंट सारी बात करता है कि हाँ दर्द तो नहीं होगा, ये वो ऑल ऑफ दैट, और सडनली जब आप एलए दिखाते हैं तो पेशेंट कहता है कि अरे आपने तो बोला था दर्द नहीं होगा, आपने तो बोला था कि इंजेक्शन नहीं लगेगा। आपने बोला नहीं, पर आपने उतना ही बोलना सही समझा जो पेशेंट को समझ में आता है कि पेन नहीं होगा, ये वो। आपको बताना है कि हम एनेस्थीसिया का एंटर करेंगे, आपको बताना है कि एनेस्थीसिया में कितनी बार आप उनको इंजेक्ट करेंगे, आपको बताना है कि कहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, और बहुत ही सिंपल मैनर में कॉन्फिडेंटली बताना है, आई कांटेक्ट बनाकर। तभी पेशेंट को फील होगा कि ये पर्सन कर सकता है और आराम से कर सकता है। आपको बताना है कि हम पहले रिग्नोकेन जेली या
we'll try to comfort you as much as we can, we'll numb the skin. आपको बताना है कि डिपोजिशंस 5 से 6 सेकंड के अंदर हो जाएगा. आपको बताना है कि उसके बाद पेन नहीं होगा. यू हैव टू टेल देम प्रायर. सीधे इंजेक्शन लेके खड़ा नहीं हो जाना होता पेशेंट के, चाहे वो एडल्ट हो चाहे चाइल्ड हो. ठीक है, तो ये एक चीज़ हमेशा अपने प्रैक्टिस में ध्यान रखें. इसके साथ साथ कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पेनफुल नहीं है बल्कि पेशेंट के लिए बड़ी कंफर्टेबल है, बट पेशेंट उसको सुनना या उसको पूछना नहीं चाहता. फॉर एग्जांपल ग्लास चेंज हुआ, पेशेंट के सामने ग्लास चेंज होगा, पेशेंट के सामने ग्लव्स पहनेंगे आप, पेशेंट के सामने इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, पेशेंट के सामने हैंड वॉश करेंगे, पेशेंट के सामने आपका असिस्टेंट ड्रेप चेंज करेगा या क्लीन करेगा आपकी चेयर को. दैट इज़ ओके. बट कई बार पेशेंट ये नहीं पूछते कि सर ये सक्शन टिप नहीं है, तो इन्फॉर्म कीजिए. राइट, डॉक्टर रवि ने एक बहुत अच्छा तरीका में बताया था कि उन्होंने एक पोस्टर लगा रखा है कि हर चीज़ अपनी चेयर के साइड में लगा रखा है कि हर चीज़ जो यहाँ पे यूज़ हो रही है वो डिस्पोजेबल है. सिमिलरली आप भी लिख सकते हैं कि हर चीज़ डिस्पोजेबल है या क्लीन है या किस तरीके से स्टरलाइज होती है, या आप बोल सकते हैं कि सर डोंट वरी ग्लास चेंज हो चुका है, डोंट वरी. ठीक है, या ये सक्शन ट्यूब से होती हैं, डिस्पोजेबल होती हैं. ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं. तो कई बार या पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, पेशेंट जानबूझ के बोलता नहीं है कि ये ऐसा ही होता होगा चेयर पे, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे लोग आपके पास आते हैं जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं डेंटिस्ट्री में. तो कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, यू डोंट मेक फन ऑफ देम. टेल देम कि यहाँ से लाइट जलेगी, हम आँख से नीचे रखेंगे लाइट को, यहाँ आपको स्प्लिट करना है. ठीक है, आप कंफर्टेबल हैं, थोड़ा चेयर को बेंड करके देखिए. पेशेंट को ऐसा लगता है मैं गिर जाऊँगा, तो आप गिरेंगे नहीं, डोंट वरी, मेरे कंट्रोल में ये चीज़ें. आपको नेक में तो पेन नहीं हो रहा, लॉन्ग टर्म के लिए बैठ पाएंगे ना आप, मुंह खोलते हुए दर्द तो नहीं हो रहा, मेरा मिरर तो नहीं चुभ रहा. लोगों को बहुत सारी चीज़ों में परेशानियाँ होती हैं, बट वो नहीं बोलते कि उनको लगता है डॉक्टर तो होते ही इसलिए हैं कि दर्द तो वो करेंगे ही तभी तो ठीक होगा. दवाई तो कड़वी ही होती है, सुना होगा ना आपने. तो पेशेंट को वो एक्सपीरियंस कराना कि मेरा मिरर नहीं चुभ रहा, पेशेंट को एक्सपीरियंस कराना कि मेरे चेयर पे आप लंबे समय के लिए आराम से बिना बैक के पेन हुए बैठ सकते हैं. पेशेंट को एक्सपीरियंस कराना कि आई कैन अंडरस्टैंड दैट ओपनिंग योर माउथ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कैन बी पेनफुल, सो आई एम कंसर्न अबाउट यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं. राइट, तो अब काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, और ताकि हम डिस्कस करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको आती हैं और कैसे आप उस चीज़ को हैंडल करते हैं, या अपने लेसन्स या अपने विन्स या अपने लूजेस ऑल्सो इफ यू वांट टू. ठीक है, क्योंकि मैं तो अपनी हार पहले बताता हूँ, क्योंकि जैसे मैं हारा हूँ मैं नहीं चाहता कि आप वैसे हारें. आप अपनी हार हारिए और उससे सीखिए भी, बट मेरे फेलियर से आप सीखिए, आपके फेलियर से मैं सीखूँगा. राइट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीतते रहना ज़रूरी है और जीतते रहने के साथ साथ हम्बल रहना भी ज़रूरी है. तो जीतिए, पर हार को भी महसूस करना ज़रूरी है. फेल के साथ ही जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट्स में फेल होंगे, मार्केटिंग में फेल होंगे, तो आप बेटर होंगे. इस बात को हमेशा याद रखिएगा. तो कई बार हम क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बहुत शैलो, बहुत ही नैरो कर लेते हैं. बहुत ही ज़्यादा ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि ओके यही रूट कैनाल में सिस्टम यूज़ होगा, यही मेरे पास कॉम्पोजिट है, यही यूज़ करूँगा मैं, यही मुझे टेक्निक आती है, इसी को यूज़ करूँगा मैं. ऐसे आप ख़त्म हो जाएंगे. वर्ल्ड में अगर आप चेंज नहीं करेंगे चीज़ों को तो आप ख़त्म हो जाएंगे. तो यू हैव टू मेक श्योर कि कॉम्पोजिट में एक तरफ आगे बढ़िए, देखिए कौन से नए मटेरियल आ रहे हैं. सीलर्स में आगे बढ़िए, क्राउन प्रिपरेशन में बर्स में आगे बढ़िए, डिफरेंट किट्स मंगाइए, लाइट में आगे बढ़िए, यूवी लाइट्स बेटर मंगाइए. हर चीज़ को बेटर करने की कोशिश कीजिए, तभी आपकी डेंटिस्ट्री बेटर होगी. तभी अच्छा, कई बार हम सोचते हैं कि अरे यार आरबीजी क्यों लेना है, पेशेंट पैसा तो देता नहीं एक्सरे के. नहीं, आपको पहले फोर्टिस कभी ऐसे नहीं बन गया कि फोर्टिस ने सोचा कि एक कमरा डाल देता हूँ और अभी धीरे धीरे करके मेरे पास पेशेंट आएंगे तो मैं उस हिसाब से एक्सरे रूम खोलूँगा, उस हिसाब से स्पेशलिस्ट बुलाऊँगा. वो बनाते हैं ना प्रॉपर सिस्टम. आपको भी मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ इसलिए ना सोचें कि पेशेंट आएंगे तब मैं खर्चा करूँगा. आप जिस लेवल का क्लिनिक बनाते रहेंगे, अपना लेवल से मेरा मतलब है क्या, अच्छे क्लिनिक का मतलब होता है हर तरीके का ट्रीटमेंट मौजूद हो. हर तरीके का ट्रीटमेंट होगा कैसे, जब हर तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हों, हर तरीके का स्किल आपको आता हो, और अगर आपको नहीं आता तो आपके पास वो टीम मेंबर हो जो वो कर सकते हैं. राइट, आपके पास एक कम से कम 1 से 2% पर्सनस को एकोमोडेट करने की पावर हो कि अगर एक पेशेंट आ गया तो दूसरा वेट कर सके या फिर दूसरे का ट्रीटमेंट हो सके. इतनी टीम हो कि
कि वो हर चीज़ को हैंडल कर सकें, तो मतलब बाहर ही आपके जो आपको ये सब हैंडल ना करना पड़े कि कितने पैसे हो गए और कंसल्टेशन भी आपको लेनी पड़ रही है और मेडिसिन के चार्ज आपको लेने पड़ रहे हैं। मेरा असिस्टेंट सब हैंडल कर लेगा बाहर, या रिसेप्शनिस्ट हैंडल कर लेगी, इनफैक्ट डेट भी हैंडल कर लेगा कि नेक्स्ट कब आना है डॉक्टर साहब, कि आप जाइए, आपको असिस्टेंट बता देगा। क्योंकि अगर आप ही हर चीज़ बताते हैं तो पेशेंट कई बार अपने टाइम और डेट के हिसाब से आना चाहते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है। कई बार पेशेंट आना चाहते हैं और आप उनको बोल सकते हैं, अगर आपका नेचर अच्छा हो, आपके रिलेशन अच्छा हो, सॉरी, तो ऐसा हो जाता है कि पेशेंट बोल रहा है कि मुझे दूर से आना पड़ रहा है, आप कल शिफ्ट कर लीजिए, आप कर सकते हैं। बट ज़्यादा जिम्मेदारी आप पूरी की पूरी अपने ऊपर स्किल्स की रखिए। आप ओनर हैं, आप पूरी तरह अपने एक्सपर्टीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि रिसेप्शनिस्ट देखेगा या असिस्टेंट देखेगा, उनको ऑब्जर्व कीजिए। बट अंबानी झाड़ू लगाने से लेकर सीईओ तक का काम नहीं करता, वो सिर्फ सीईओ का काम करता है। तो जब टीम बनती है तो टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और उनको सिखाना कि वो करना कैसे है, आपका काम है, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। अगर झाड़ू लगाने से लेके कांच पोर करने तक का काम अगर आप ही करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा ग्रोथ में। फिर ये क्वेश्चन उठते हैं कि डेंटिस्ट्री में ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। मेरे ख्याल से कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे, नहीं कमेंट्स अभी तक नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम बाद में जब आप कमेंट्स करेंगे तो फिर हम उस टाइम पे आपके आंसर्स कर लेंगे। एक लेसन और मैं देना चाह रहा हूँ अबाउट लीगल थिंग्स, लीगल और इलीगल थिंग्स। हम चाह रहे हैं अच्छे लीगल कंसल्टेंट्स के साथ मीटिंग करना और उनसे ये जानना कि अगर कोई भी पेशेंट क्लिनिक में बदतमीज़ी करता है, और बदतमीज़ी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि डेंचर्स हमने बनवाए और पेशेंट को अच्छा नहीं लगा, पेशेंट ने पैसे वापस मांग लिए, वो डेंचर भी ले गए, पैसे भी वापस ले गए, या 50% वापस मांग लिया, या इम्प्लांट्स फेल हो गए, या कुछ भी फेल हो गया ट्रीटमेंट, ठीक है, हमारे पास कंसेंट नहीं था, तो कंसेंट होते हुए भी हमें वापस करना पड़ा, वरना वो शोर मचा देते, वरना वो हमारा इमेज ख़राब होती, या ये होता वो होता। ये बहुत सारे कंसर्न्स मैं देख रहा हूँ कि इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग हमसे शेयर करें कि क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि आपके साथ ऐसी हुई हैं जो क्लिनिक में इलीगल है, राइट। फॉर एग्जांपल इवन शाउटिंग एट यू, आप में से काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं होगी, इवन शाउटिंग एट यू इन द क्लिनिक और यूजिंग एनी अब्यूजिव लैंग्वेज और रेजिंग द वॉइस इज़ ऑल्सो ए क्राइम, राइट। अब उस क्राइम के बाद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, वो चीज़ें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स भेजें, आपके साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो भेजें, या आपने सुने हैं किसी के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हुए तो वो भेजें। और डॉक्टर दास के साथ हम मिलना चाह रहे हैं, डॉक्टर AK दास हैं, उनके साथ मेरे साथ शायद अभी हैं भी वो लाइव, उनके साथ हम बैठेंगे और अभी भी थोड़ी देर में हम वो लाइव हमारे साथ आएंगे इंटरेक्शन में, और वो बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हम एक इस तरीके का कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, इस तरीके की एक ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ डेंटिस्ट्री के अंदर क्या लीगल और इलीगल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और आप कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इस तरीके से कि आपको बिल्कुल भी कोई भी तरीके से परेशानी ना आए। पुलिस हैंडल नहीं कर रही है तो वो कैसे होता है, अगर आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा है तो कैसे होता है, वो कोर्ट में नहीं जाना तो कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना है कि वो वहाँ तक पहुँचे ही ना बात, वो सब चीज़ें हम उस कोर्स में डिज़ाइन करेंगे। और उसका थोड़ा सी चीज़ डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं उनको इनवाइट कर लेता हूँ एक बार। डॉक्टर दास इज हियर, तो आई एम वेविंग हिम एंड आई एम रिक्वेस्टिंग हिम टू जॉइन। ओके, जस्ट गिव मी 1 minute गाइस। तो डॉक्टर दास अभी आ जाएंगे हमारे साथ, फिर हम बात करते हैं। आई थिंक डॉक्टर दास इज हियर। हेलो डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? हेलो सर, वेरी फाइन, वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। बताइए डॉक्टर साहब, बहुत थोड़ा सा। बढ़िया लगा सर आपसे। जी सर, बहुत बढ़िया लगा अरे सर, वेरी गुड इवनिंग। बड़े टाइम बाद दोबारा आपसे मुलाकात हुई है लाइव, अरे है ना। होती रहेगी एंड डॉक्टर, यू हैव द बिल्कुल पोटेंशियल टू टेल थिंग्स जो बहुत ज़रूरी हैं डेंटिस्ट्री में और बिल्कुल स्पेशली न्यू कमर्स के लिए जाननी। तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि जो भी हम लोग
डिस्कस कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली आप लीगल कंसल्टेंट के साथ मिल के आप इतनी बुक्स पढ़ रहे हैं, इतना जी। कुछ हम इतनी प्रिसाइज चीजों पे जा रहे हैं कि कोई भी चीज हम्म। मिस ना हो, कोई भी चीज, कोई भी पर्सन, कोई भी बिल्कुल। डेंटिस्ट को कभी कोई एक्सप्लोइटेशन ना हो। इस पे मेरे ख्याल से हम्म। फर्स्ट थिंग मैं देख रहा हूँ, मैं भी बहुत सालों से डेंटिस्ट्री में हूँ, मुझे नहीं पता अभी कितने लोग उस पर काम कर रहे हैं, बट आई थिंक ये हमने कुछ फ्रेश हम्म। सोचा है। आप थोड़ा सा बताइए बिल्कुल। व्यूअर्स को कि क्या हम प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से प्लान कर रहे बेसिकली क्या है सर कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं तो ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ सीनियर पीपल आर देयर, लॉट्स ऑफ जूनियर पीपल्स आर देयर, बट when we all are in clinic, inside our clinic, right, we all are, I think we all are doctors, हैं। डॉक्टर साहब right? थोड़ा सा आपकी साउंड और क्लियर हो सकती है अगर आप अपने लिप के पास ले आए माइक। Sorry. आपकी साउंड और क्लियर हो सकती है अगर आपका माइक थोड़ा लिप्स के पास आ जाए। Okay. अब क्लियर है? हाँ, बहुत बहुत बेटर, अभी अभी क्लियर है? बहुत बेटर। राइट। तो होता क्या है सर कि हम प्रैक्टिस के दौरान ना कई बार पेशेंट से ही हमने इंटरेक्शन होना है, राइट। अब जब पेशेंट्स आते हैं तो वहां पे दो तीन बातें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है कि जो हम पेशेंट्स हैं उनके साथ भी कोई आता है साथ में, है ना। कई बार पेशेंट्स तो चलो पेन में है ना, तो पेशेंट्स कई बार चीजें एक्सप्लेन इतने अच्छे से कर नहीं पाता, तो उसके साथ वाले कर रहे होते हैं। तो हमें तो अल्टीमेटली दोनों से बातें करनी है ना। ऑन अ सिंगल टाइम हमें दोनों के बिहेवियर को फेस करना है ना। एंड वी एज अ डॉक्टर वी कैन नॉट लूज एनी काइंड ऑफ टेम्पर, राइट। सो देयर आर थिंग्स, समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट आया, हमसे बात किया और हो सकता है वो फर्स्ट इंस्टांस में ट्रीटमेंट स्टार्ट ना कराए फॉर एनी सो एंड सो रीजन, बट द थिंग इज कि हमें अपने एंड से सारी चीजें प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन करनी है, एथिकली करनी है, उनको चेकअप प्रॉपर करना है, सो दैट इफ वो दूसरे क्लिनिक्स में भी जाता है जस्ट फॉर वन पर्पज, तो उसको कोई चीज मिस ना हो, राइट। तो हम बात करते हैं स्पेसिफिकली उन एस्पेक्ट्स पे जहां पे हम सही हैं एंड पेशेंट मिसबिहेव कर रहा है या फिर उसके साथ आए हुए बंदे मिसबिहेव कर रहे हैं, एंड जहां पे हमें अपने आप को सेफ गार्ड करना है, राइट। सो द थिंग इज कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फोन कॉल्स पे थोड़ा सा थ्रेट करते हैं, है ना, या फिर कुछ ऑड मैसेजेस करते हैं। उसके रिगार्डिंग भी सर देयर आर लॉज, ठीक है, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आजकल ज्यादा चल रहा है, लोग क्या करते हैं कि धमकियां देते हैं, मैं देख लूंगा जी, मैं ऐसे कर लूंगा, मेरे ये जान पहचान के हैं, मैं आपके खिलाफ ये कर, हो सकता है वो चार लोग को आ भी जाए लेकर के साथ में, वो चार लोग को लेकर के आएंगे तो वो हो सकता है कि क्लिनिक के अंदर आ जाए या क्लिनिक के बाहर इकट्ठा कर ले, है ना। तो यू नो एक लॉ में कहा गया है कि अनलॉफुल असेंबली, राइट, अनलॉफुल असेंबली इज ऑल्सो एन ऑफेंस, राइट। सो द थिंग इज कि आई हैव मेड अ लिस्ट, राइट। उसमें क्या है, सबसे पहली चीज है थ्रेट। थ्रेट किसी भी तरीके से हो सकता है, आपको कॉल्स आ सकते हैं, आपको मैसेजेस आ सकते हैं, राइट, कोई भी कर सकता है, या फिर बंदा पर्सनली क्लिनिक में आकर के आपको थ्रेट करके गया, राइट। तो हम उसके साथ कैसे डील करें? मैं कहूंगा सब लोग जो आप बता रहे हैं वो इस बात को अच्छे से नोट कर लें, हालांकि ये रिकॉर्डेड रहेगा, बट स्टिल नोट कर लें कि क्या क्या चीजें डॉक्टर साहब बता रहे हैं जो आप एज ए कंप्लेंट डाल सकते हैं, जो क्योंकि जैसे बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अनलॉफुल असेंबली, बहुत सारे लोगों को क्लिनिक में लेके आ जाना भी एक क्राइम, राइट। प्लीज प्लीज। बिल्कुल, ठीक है। सेकंड, थ्रेट इनसाइड क्लिनिक और आउटसाइड क्लिनिक, राइट। थ्रेट इनसाइड क्लिनिक और आउटसाइड क्लिनिक, उसमें क्या होता है कि अभी एक इंडियन पैनल कोड में सेक्शन 503 आईपीसी एंड सेक्शन 506 आईपीसी ये कहता है कि फोन कॉल पे किसी भी तरीके की धमकी, किसी भी तरीके की धमकी, आप उसके पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट, उस नंबर के अगेंस्ट, और उसको ट्रैक कैसे करना है वो पुलिस की जिम्मेवारी है, आप उस चीज को भूल जाइए। तो ये सेक्शन 503 506 के अगेंस्ट में क्या होता है कि आप फाइल कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर बंदे को सजा दिलवा सकते हैं, राइट। बट क्या होता है, इसमें भी दो चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लीगली है, वो क्या है कि देयर आर टू काइंड ऑफ ऑफेंस, वन इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, सेकंड इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस।
तो मोस्टली क्या होता है, जो क्लिनिक के अंदर जो चीजें होती हैं, जो भी ऑफेंस होते हैं, वो नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं मोस्टली, बिकॉज दैट थिंग इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, टेम्परामेंटल चेंजेस, राइट। कोई ऐसा नहीं कि हम बंदूक लेके आ गए या पब्लिकली कुछ ऐसा कुछ राइट्स कर रहे हैं, है ना। तो मोस्टली ये जो डिवीजन हुई है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ये क्या होता है कि अगर तो 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है या फाइन है, दैट कम्स अंडर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट। एंड इफ इट इज मोर देन 3 years देन इट कम्स अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो देर आर थिंग्स जो मैंने भी लिस्ट बना रखा है, मतलब थ्रेट्स रिगार्डिंग क्राउड। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इम्प्रिजनमेंट का है सर। इफ इट इज लेस, इफ इट इज लिमिटेड टू ओनली 2 years, वो मैं समझ इफ गया, इट वो इज लिमिटेड टू वैसा, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, क्लिनिक में जितने भी ऑफेंसेस हैं मोस्टली आप उसकी जो भी इम्प्रिजन में, आपने बैंक के अंदर भी वो पैनल देखा होगा लगा हुआ, मोस्टली हॉस्पिटल्स में भी, वहां पे 2 or 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, ऐसा वहां सेंटेंस लिखा रहता है। तो देर आर विद दोज ऑफेंस विच हैज बाउंड अंडर मोर देन 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, दैट कम्स अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस। अच्छा, ओके। Yes, and if it is limited to only 2 years of imprisonment or fine or both, it comes under non-cognizable offense, right? Okay. तो इस तरह से मोस्टली जो क्लिनिक्स में होते हैं ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता, बट यस यू आर थ्रेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, दैट टू अ रेप्यूटेड डॉक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, तो गवर्नमेंट भी एक्ट करती है, पुलिस भी एक्ट करती है, और वो उसको सजा दे सकती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ट्रीटमेंट और कॉस्ट टेकन इनसाइड द क्लिनिक। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी क्या हो रहा है, कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे क्लिनिक में, आ गए, फिर कुछ देख लिया, फिर कुछ करवा लिया, उसके बाद फिर कहीं और भी चले गए। अब हमारे इंडिया में क्या है ना कि एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक दूसरे खुद को अच्छा बताने के चक्कर में दूसरे के अगेंस्ट में आप थोड़ा भड़का देते हैं पेशेंट को, नहीं नहीं ये तो गलत है, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ऐसा है ना। तो पेशेंट को अगर आप इस तरीके से माइंड फीड करते हो, तो पेशेंट को पता ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है और उसको क्या करवाया जा रहा है। सही बात। तो एक लीगल वर्ड है सर एबिटमेंट। एबिटमेंट ये होता है कि आप किसी के थ्रू अपनी बात को, जिसको कहते हैं भड़काना, है ना, तो उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। पेशेंट आता है हमारे क्लिनिक में, कहता है भैया हमें तो रिफंड चाहिए, हमें रिफंड दे दो, आपने गलत काम किया, हमें पैसा चाहिए, नहीं तो मैं आपको देख लूंगा, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस वो गुस्से में बोल तो रहा है, बट वो ये भूल जाता है कि वो बोल किससे रहा है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर्स डर भी जाते हैं। डॉक्टर्स को क्या लगता है कि यार ये बाहर जाके हल्ला करेगा, ये मेरी रेपुटेशन खराब कर देगा, है ना, और वो डर से सोचते हैं चलो मैं क्लिनिक के अंदर ही निपटा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, एक ही पेशेंट तो है, पैसे दे दो तो पैसे तो फिर आ जाएंगे। नेवर रिफंड मनी, never refund money, even if you have done something wrong, never refund money until and unless you are unable to correct it free of cost or at your own level. Never do it. ये जो बहुत जरूरी बात है, जो हम थोड़ा सा मिस करते हैं, और इंडिया में क्या है ना कि लोग थोड़े से सपोर्टिव भी नहीं है, डेंटिस्ट्री में उस तरह की यूनिटी भी नहीं है जो हम यूजुअली फेस करते हैं, ठीक है। जिसको तो नॉलेज है वो तो अड़ जाता है, हमारे जैसे तो अड़ जाते हैं ठीक है ना। लेकिन मोस्टली जो स्पेसिफिकली मेरे साथ केस भी हुआ है कि सॉरी, एक आपने बहुत अच्छा लेसन दिया था, मेरा असिस्टेंट कंप्रेसर ऑन छोड़ गया इस टाइम पे, ये होता है। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा था कि आपने, मैं क्लियर हूँ साउंड के, या रुकूं 2 मिनट? साउंड नहीं सर, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था जब हम अभी ऑनलाइन प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर कोई डॉक्टर ये बोलता है किसी और पेशेंट को भड़काने के लिए कि उन डॉक्टर सामने जो किया है वो गलत है, आप रिटर्न में लिखवा के लाओ उससे, उनसे रिटर्न में लिखवा के लाओ। बिल्कुल, डेफिनेटली। बिल्कुल। अगर कोई अनएथिकल काम करेगा तो वो रिटर्न में लिख के देना अनएथिकली कि हाँ भाई वो डॉक्टर ने गलत किया, मैं, और ऐसा बहुत लोग करते हैं। सी गलती सबसे होती है, पर उनको रियलाइज नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस चलाने के लिए। किसी और की प्रैक्टिस गिरा के अपनी प्रैक्टिस नहीं चला सकते। कई लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन डाल देते हैं चीजों को। मैंने देखा था स्टार्टिंग में जब बहुत ज्यादा बूम आया था इंटरनेट का, तो जिन्होंने अभी शायद रूट कनाल शुरू भी नहीं करी है, उन लोगों ने क्या किया कि उनके पास कोई रूट कनाल का फेलियर का केस आया,
या कोई हम्म, इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज का केस है, वो तुरंत फोटो डाल के ये देखो डेंटिस्ट्री में क्या हो रहा है, ये लोग क्या करते हैं, ये कर भाई तो एग्जैक्टली उसको ठीक कर नहीं सर, सकते हैं उसके लिए भी लॉ है, गवर्नमेंट। उसके लिए भी लॉ है सर। मतलब उसके लिए भी लॉ है, फॉर्जिंग फॉर द पर्पज ऑफ हार्मिंग वंस रेपुटेशन एनीवेयर, be it on public, be it like poster, be it like recording, be it like online. If you are posting anything on a purpose of harming one's reputation, you can file a complaint. ओके, I am not discussing those kind of sections right here because अभी we हम will थोड़े समय के discuss, लिए आए हैं, we will है ना? discuss। We will plan a good workshop regarding that particular thing, और मैं बहुत अच्छे से प्लान कर रहा हूँ सर, and we will do some big discussion on this, है ना? बिल्कुल ताकि लोगों को बेनिफिट हो, और जो यंग डेंटिस्ट हैं, जो जिनको नॉलेज नहीं है और वो थोड़े से थ्रेट के अंदर काम करते हैं, डर के काम करते हैं, है ना? तो वो चीज उनके मन से निकालना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन बीइंग कि हम अपनी तरफ से तो करेक्ट हैं, 100 चीजों को उस एस्पेक्ट से नहीं देखते जिस एस्पेक्ट से लीगली चलना चाहिए। हम क्लिनिक खोल रहे हैं, मैं आपको एक और चीज बताता हूं सर, कि हम यूजुअली क्या होता है, इंटर्न्स आते हैं या कोई भी आता है, या अगर कोई पेशेंट भी, इंटर्न्स को छोड़ दो आप, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, हमारी आपस की बात होती है। अगर कोई पेशेंट भी आ रहा है, सर प्लीज आप हमारा एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना दीजिए, प्लीज मेरा ऐसे कर दीजिए, थोड़े पैसे ले लीजिए, है ना? दिस इज ऑल्सो फॉर्जरी। इशूइंग ऑफ राइट फॉल्स सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एनीथिंग इज राइट ऑल्सो एन एक्ट ऑफ क्राइम, राइट? नंबर 2, अगर कोई, कई बार ऐसा होता है, जैसे सपोज करो राहुल नाम का पर्सन है और राहुल नाम का पर्सन डेथ हो गया और कोई और राहुल आ गया और आपने इसकी सर्टिफिकेट उठा के, सर्टिफिकेट करेक्ट है, बंदा गलत है, कंडीशन भी सही है, इफ यू आर शोइंग दिस सर्टिफिकेट, वो भी एक क्राइम है। हम कई बार ऐसा करते हैं, यूजुअली हम अपने डे टू डे प्रैक्टिस में चीजों को फ्लिप करने की कोशिश करते हैं, है ना? इसका प्रेस्क्रिप्शन उसके, उसको सर्टिफिकेट दे, दिस इज ऑल क्लियरली अ क्राइम, राइट? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे क्लिनिक में छोटी छोटी चीजें ऐसी भी हो जाती हैं, कोई चिल्ला रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, उसको लगता है, पेशेंट को यूजुअली क्या होता है, नॉलेज तो होती नहीं है। देखो, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, वो अपनी नॉलेज या तो गूगल से लेके आता है या यूट्यूब से लेके आता है। अगर आप उसको कुछ बता भी रहे हो तो वो उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि डॉक्टर साहब कहीं कुछ मिस हो रहा है ना? और तो उसके रिगार्डिंग वो थोड़ा सा मिसबिहेव करता है। तो देयर आर थिंग्स, है ना? अच्छा, एक हम सिंपल सी एक बात करते हैं, बायो वेस्ट, जहां पे हम खुद गलत हैं। मतलब डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी रूल्स हैं, ऐसी बात नहीं कि इफ वी आर डॉक्टर्स वी नीड नॉट टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रूल, और हमारे अगेंस्ट कंप्लेन नहीं हो सकता। राह चलता एक बंदा भी हमारे खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, अगर वो ये देख ले कि हम अपने क्लिनिकल वेस्ट को बाहर कहीं ऐसे ही फेंक रहे हैं। बिल्कुल कई डेंटिस्ट ऐसा भी करते हैं, जो लोकलाइज्ड हैं, वो क्या करते हैं, अपने इसको उठा करके बायो वेस्ट को, जिसको प्रॉपर डिस्पोजल की नीड है, शार्प चीजें, ग्लव्स, ये हमें डे 1 से कॉलेज में सिखाया जाता है, डिस्पोजल ऑफ बायो वेस्ट, राइट? तो वो क्या करते हैं कि उसको पर्टिकुलरली कहीं भी जला देते हैं जाके, या कुछ भी कर देते हैं। उसके अगेंस्ट भी देयर इज अ लॉ जो हमारे खिलाफ कंप्लेन लॉज हो सकता है। नेवर डिस्पोज बायो वेस्ट एनीवेयर, चाहे वो एनिमल हो या फिर कोई भी हो, इसके रिगार्डिंग अगर वो करता है तो देयर इज अ हार्म। एवरीबडी कैन लॉज ए कंप्लेन अगेंस्ट यू और पेशेंट और एनीवेयर। अगर वो पेशेंट भी क्लिनिक में आकर के देखता है तो वो उसको भी कंप्लेन लॉज कर सकता है हमारे मैंने खिलाफ। डॉक्टर साहब ये Right. मेडिकेट का ले रखा है Yes. और ये डस्टबिन रखे हुए हैं, ठीक है? तो इसी वजह से रखे हुए हैं, इसी रीजंस की वजह से रखे हुए हैं कि कोई भी, अब उसमें असिस्टेंट को भी पता है कि किस में क्या जाना है, ठीक है? और बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल गलतियां बिल्कुल। बिल्कुल मत कीजिए, ये गलतियां जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम वेस्ट को बड़ा इजीली लेते हैं। इनफैक्ट अभी यहाँ पे ऐसा हुआ है कि वेस्ट को किसी ने ऐसी नॉर्मल वेस्ट में डाल दिया और उसका वेस्ट दिख गया किसी को, और उन्होंने कंप्लेन करी, 2.5 लाख से पता नहीं 25 लाख का फाइन लगा है उसको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितना पैसा लेते हैं? साल के 10,000 रुपए लेते हैं मुझसे, ठीक है? मतलब बिल्कुल साल के सर। 10,000 रुपए तो आप बहुत आराम से एक ही केस में कमा लेंगे ना, ठीक है? अपनी जब बिल्कुल कमा रहे हैं अच्छे से तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम कीजिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे डॉक्टर साहब थोड़ा सा, आप अभी मैंने देखा आपके कोई जूनियर ने लिखा है, अरे अंकुर सर किसी ने, तो अच्छा लगा हाँ जी देख सर, के। मैं भी हाँ जी, आओ। बिल्कुल आगे बताइए हाँ डॉक्टर जी सर, साहब, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के जी सर, लीगल बस चीजें। यही है सर, और भी कई एस्पेक्ट्स हैं, छोटी छोटी एस्पेक्ट्स हैं सर, जैसे कोई पेशेंट पेमेंट नहीं करता है ना, पेमेंट देने से डिनाई करता है,
या फिर अगर वो पेमेंट करके फिर उसके रिफंड मांगने की कोशिश करता है अंडर एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, चाहे वो जो भी हो, है ना, तो हम उस चीज के अगेंस्ट अपने आप को बहुत अच्छे से सेफ गार्ड कर सकते हैं। एंड रेस्ट एश्योर्ड, आई हैव अ सॉल्यूशन, वी आर गोइंग टू डू अ बिग मीटिंग ऑन दिस। हम बहुत अच्छे से डॉक्टर सागर आपको बता भी देंगे। एवरीबडी जो भी लाइव देख रहे हैं, बी रेडी, अपने फ्रेंड्स को बताइए एंड आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन देंगे। और जब कुछ चीजें ऐसी होती है जब हमें पता नहीं होती तो हम बहुत डर से काम करते हैं, और जब पता लग जाता है तो वही चीजें हम बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं, राइट। तो जो वो कॉन्फिडेंस है ना, बहुत मुश्किल से आता है, बट जब एक बार आ जाए, है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। तो हम यही चीज है कि हम अपने एस्पेक्ट को क्लियर रखें पहले तो। इसीलिए जब भी अब मेरे क्लिनिक में क्या है, पहले ये चीजें मुझे भी नहीं पता थी सर, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, मैं भी बड़ा डर जाता था, है ना। बट धीरे धीरे विद प्रैक्टिस, है ना, चीजें कुछ तो पेशेंट ही हमें सिखा के जाता है। क्लिनिक के अंदर तो मोर देन 70% चीजें पेशेंट सिखा के जाते हैं। भैया आपने ये गलती आज कर दी, अगले दिन अब आप ये मत करना, राइट। तो एक वर्ड है सर इंग्लिश में, एप्रीहेंशन कहते हैं, है ना। तो एनी काइंड ऑफ एक्ट ऑफ एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर। मन में डर है, शंका है ना, आप चिंता में हो, चाहे वो चिंता किसी भी वजह से हो सकती है। आपकी मेंटल पीस किसी ने हार्म कर दी, या किसी ने आपको फोन पे कुछ उल्टा बोल दिया, या आपके पैसे नहीं दिए, या आपको कुछ ऐसा कर दिया, राइट, उसके रिगार्डिंग। तो और उसका अपोजिट क्या होता है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली इन एप्रीहेंशन अपोजिट। तो जब चीजों की पता नहीं होती तो डर होता है, और जब चीजों का पता लग जाए तो फिर हम उसी चीज को बड़ी कॉन्फिडेंटली बताते हैं। मैं हैरान था जब मैंने कंसेंट फॉर्म्स डाले, आप मानोगे नहीं, ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आई कंसेंट फॉर्म्स के लिए। और ये अभी जो कंसेंट फॉर्म आपने शेयर किया है, आई ऑल्सो वांट टू ऐड इट ऑन समथिंग, कि वैसा कंसेंट फॉर्म शायद ही किसी के पास होगा। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, वो किसी के पास नहीं हुआ। मुझे पता है सर, कंसेंट फॉर्म में लोग क्या करते हैं कि इसके मतलब यूजुअली जो वो चीजें लिखते हैं, इसके लिए जिम्मेवार आप हो, है ना, आपके पैसे ऐसे, आपके पैसे वैसे, इस तरह की। उनको लगता है कंसेंट का मतलब ये होता है कि पेशेंट से हम पैसे ले रहे हैं और वो हमें वापस न देना पड़े, irrespective of the information which is required and which is need to give to the patient prior to the treatment. yes, prior to the treatment. और होता क्या है, इसकी वजह से ये जो सीन क्रिएट होता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन डन प्रायर टू ट्रीटमेंट। क्योंकि अगर आपने पेशेंट को एक एलए भी लगा दिया, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं सर, पेशेंट को दोनों साइड पेन था। अभी आधे घंटे पहले मेरे पास एक केस आया था, उसके दोनों साइड, इस साइड का 4-6-3-6 और इस साइड का 4-7, दोनों में उसको पेन है, दोनों क्रॉसली डिकेड है। अब उसको मैं जब कह रहा हूं ना कि भैया दोनों की आरसीसी होगी, मैं तो अपने तरीके से बता रहा हूं, वो क्या परसेप्ट कर रहा है, डॉक्टर साहब एक ही दिन में एक ही इंजेक्शन में दोनों दांत कर देंगे। अच्छा, एग्जैक्टली वो इस तरीके से चीजों को लेते जा रहा था। मैंने उसको फिर अच्छे से समझाया, मैंने कहा दिस इज नॉट द थिंग। तो कई बार ऐसा भी मैंने केसेस रिपोर्ट देखे हैं, कई बार ऐसे केसेस भी हुए हैं, मेरी आंखों के सामने हुआ है, पेशेंट को दोनों साइड पेन था, इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी वो नहीं पता, डॉक्टर ने अपनी मर्जी से पेशेंट करवाना चाहता था राइट साइड का, पेशेंट ने अपनी कंप्लेंट भी बता दी, डॉक्टर ने अपनी मर्जी से पहले लेफ्ट साइड इंजेक्शन लगा दिया। और लेफ्ट साइड इंजेक्शन लगाने के बाद जो उस क्लिनिक में हंगामा हुआ वो तो देखने लायक था। बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल। क्यों? पेशेंट मुंह खोल के बैठा है, वो इंजेक्शन लगाने के बाद बोल रहा है डॉक्टर साहब आपने तो हमें कुछ बोलने ही नहीं दिया, ये हो गया वो हो गया। इस तरह का सीन क्रिएट हुआ कि बाद में उसे समझाना पड़ा कि, और उस टाइम फिर वो ऑफिस में जाके थोड़ा सा वो देख रहे हैं, यार आपने साइन करवाया था, कंसेंट साइन करवाया था, देखो मिस्टेक्स आपके एंड से हुई वो आपने देखा नहीं, पेशेंट को आपने एक्सप्लेन किया नहीं, इंजेक्शन आपने दे दिया, आपने सोचा रश टू द ट्रीटमेंट, रश टू द पेमेंट, राइट। क्लिनिक में कोई भी बंदा एंटर होता है, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन भूल जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट प्लान भूल जाते हैं, डायग्नोसिस हार्डली किसी के प्रेस्क्रिप्शन पे लिखी मिलती है ना।
और सबसे पहले ये लिखा मिलता है ट्रीटमेंट, ना उसका चीफ कंप्लेंट है, ना हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है। अरे आप पूरा नहीं लिख सकते कॉलेज स्टाइल में, कम से कम एक छोटे अपने रिपोर्ट में तो लिख ही सकते हो। बिल्कुल सही बात। दिस इज ऑल हैज बीन कवर्ड इनसाइड योर दैट कंसेंट फॉर्म व्हाट यू हैव शेयर्ड विद अस, एंड दैट इज वेरी इंप्रेसिव। और उसके अंदर इवन ऐसा नहीं, 8 के 8 डिपार्टमेंट, आई वाज आल्सो शॉक्ड कि आपने वो बनाया कैसे होगा और किस वे में बनाया होगा। ठीक है ना, तो दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि पेशेंट के हाथ में जब आप दे देते हो, पेशेंट को जो आइडिया नहीं भी होगा ना वो भी देख लेता, अच्छा डॉक्टर साहब ये भी करते, जो थोड़ा पढ़ा लिखा पेशेंट है जिसको थोड़ी बहुत रिसर्च करके आते हैं पेशेंट, वो देख के समझ जाता है डॉक्टर साहब ये भी करते हैं, अच्छा इसकी भी कंसेंट देनी पड़ती है, अच्छा डेंचर की भी कंसेंट देनी। अभी लास्ट टाइम हमने जब किया था डेंचर पेशेंट के रिगार्डिंग कितने सारे क्लेश हुए, तो उस टाइम पर भी हम पेशेंट को प्रायर टू ट्रीटमेंट अगर सारी बातें बता देते हैं, और जब वही मिसहैप पेशेंट के साथ आफ्टर ट्रीटमेंट होता है, दैट बिकम्स वेरी नॉर्मल, दैट बिकम्स वेरी नॉर्मल। तो उस टाइम पे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब अभी भी सर मैं आपको दिखाऊं, एक केस मेरे पास आया है, मैं शेयर करूंगा जब हम करेंगे मीटिंग। ये कैप सर मैंने काट के निकाला, ये पेशेंट का मेटल का कैप लगा हुआ था। अब ये जिस डेंटिस्ट ने भी लगाया उस टाइम तो बोल दिया उस बेचारे को, ज्यादा नहीं बस 1 साल हुआ है इसको, जैसा वो पेशेंट बता रहा था, वो कहीं से करा के आया, तो अब वो कह रहा है पेन है पेन है। संजोग तो जिस दांत पे ये कैप लगा था उस पे कोई पेन नहीं है, लेकिन इसके आगे पीछे खाना फंस रहा, तो इस दांत ने आगे पीछे के दांत को ले डूबा। फिर जब मैंने उसको ओरल कैमरे से सारा पिक्स लेके अच्छे से एक्सप्लेन किया, वीडियोस दिखाई, फिर उसने एक ही बात कही कि डॉक्टर साहब अगर आप भी डेंटिस्ट हो, उन्होंने सिर्फ एक बात कहा, उन्हें ट्रीटमेंट और पेमेंट तो छोड़ दो सर, कंसेंट छोड़ दो, उन्होंने सिर्फ एक बात कहा कि डॉक्टर साहब आप भी डेंटिस्ट हो, आपने भी यही चीज देखा जो उन्होंने देखा था, आपने चीजों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मुझे इतने सारे ऑप्शंस दिए, उन्होंने क्यों नहीं दिया? पेशेंट मेरे से ये पूछ रहा है कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। मैंने कहा सर इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, राइट? इस सवाल का जवाब मैं दे ही नहीं सकता कि उन्होंने क्यों नहीं दिया, उनकी क्या कंसेप्ट है, वो पेशेंट को किस वे में देखते हैं। मैं तो देखता हूँ सबसे पहले एक्सप्लेन करो चीजों को, सो दैट कि पेशेंट एजुकेट हो, क्योंकि अगर आप एक पेशेंट को एजुकेट करते हैं तो वो आगे 4 लोगों को बाहर जाके बताता है कि डॉक्टर साहब ने ऐसे किया, वैसे किया, दिस किया, दैट किया। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि चीजें बड़ी फ्रूटफुल हो जाती हैं हमारे लिए। और मेरे साथ तो सर मेरे क्लिनिक में कई बार ऐसी चांसेस हुए हैं जहां पे सच बोलो झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने पेशेंट को बहुत कैजुअली लिया, बहुत कैजुअली, मतलब ठीक है आया, मुझे लगा ये ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, बट मैंने एक चीज बहुत पर्टिकुलर रखी सर, मैं ना पेशेंट को हर वो एस्पेक्ट बता देता हूं जो प्रोज एंड कॉन्स मुझे दिखते हैं इन एडवांस। मतलब अभी मैंने पेशेंट को अपने चेयर पे भी नहीं बिठाया है, बट मैंने उसको चाहे वो वीडियो दिखा के हो या अपने पुराने क्लिनिकल केसेस के पिक्चर्स दिखा के हो, थोड़ा सा एक रफ आइडिया, भैया आपके साथ ये चीजें हो सकता है, ये चीजें जब मैंने बताया और पेशेंट कहता है चलो ठीक है सर मैं ना बताता हूं, वो नेक्स्ट डे आता है, पेमेंट लेके आता है, ट्रीटमेंट करवाता है, और जब वो ठीक होता है तो वो अपने घर से भी लोगों को लेके आता है और आस पड़ोस के लोगों को भी लेके आता है। यहाँ डॉक्टर साहब और उस टाइम मुझे क्या सीख मिली, उस टाइम मुझे क्या सीख मिली, मैंने तो सोचा कि यार मैं तो बड़ा कैजुअली ले रहा था, ये तो अच्छा खासा दे गया। यही मैं कह रहा हूँ तो कि सबसे बेस्ट लाइन जो आपने बोली ना, जो मेरे ख्याल से इस पूरी कन्वर्सेशन की सबसे बड़ी लर्निंग है, वो थी जो आपने बोली कि नेवर रिटर्न द पेमेंट, नेवर रिटर्न द पेमेंट until or unless you are skillful enough to repeat it, or you can hire someone to do it better, right? Never return the payment. आप कंसल्टेंट बुला लो सर, आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़े, ओके, बट वो पेशेंट आपके बारे में बाहर जाके कभी ये नहीं बोलेगा कि उस पेशेंट, उस डॉक्टर ने मेरा काम खराब किया और उसने सॉल्यूशन करके नहीं दिया, वो कभी आपके बारे में ये बात नहीं बोलेगा। दूसरी चीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोलिए एक्सप्लेनेशन वाली, बहुत ये साइकोलॉजी, ये लोग मुझे तो लगता है हर डॉक्टर को थोड़ी बहुत साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप डिग्री ले लीजिए, साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी आई कांटेक्ट से लेके, आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेके, आपके कपड़े से लेके, आपके परफ्यूम से लेके, आपके हाथ हिलाने के तरीके से लेके, हर चीज का इफेक्ट पेशेंट में पड़ता है। और अगर आप हर बार बैठे जा रहे हो इस चीज में कि आप उनकी बुक्स पढ़ रहे हो या सीख रहे हो
आपसे भी कई लोग बच्चे सीख सकते हैं, कई डेंटिस्ट सीख सकते हैं जो नए बिल्कुल सर। तो ये सब जब सीखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरों को, तो ये चीज में डिसिप्लिन, अक्षय कुमार कहता है ना कि मैं जिंदगी में फेल हो रहा था, कोई टेंशन नहीं, पर मैं मूवी टाइम पे खत्म करता था। इसी चीज ने आज उसको और गोविंदा को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो टाइम पे कभी नहीं आता था। तो टाइम पे आना और सेम चीज कि डिसिप्लिन, इस चीज का डिसिप्लिन होना कि चाहे पेशेंट बाहर से ऊपर से लेके नीचे तक कैसा भी दिख रहा हो, हम हर चीज उसको एक्सप्लेन करेंगे। आपने एक्सप्लेन करी, आपको लग भी नहीं रहा था कि वो पेशेंट वापस आएगा, बट आएगा। ये साइकोलॉजी पे वर्क करता बिल्कुल है आपकी, डिसेंट प्रोफाइल आपकी, राइट नाउ यूर इन एप्रन, ठीक है। कई लोग इस चीज को नहीं मानते। ड्रेप जैसे पेशेंट, मेरे को भी पेशेंट ने ये बात बोली कि सर आप भी डॉक्टर हो, वो भी डॉक्टर हैं, क्योंकि आपके पास ना, मैं ये कह रहा हूँ 90 नहीं तो 50% पेशेंट तो किसी और से रिटर्न हुआ होगा, बिल्कुल 50%। सर, ठीक है, बिल्कुल। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि पेशेंट्स कहीं और से आया है और यहाँ आके सेटिस्फाई हो गया और इन अ वन गो उसने ट्रीटमेंट करवा लिया। दिस एग्जैक्टली। इज वेरी तो इंपॉर्टेंट कि बहुत इंपॉर्टेंट। पेशेंट्स के साथ फेयर है, हर चीज फेयर है। तो देखो, ट्रबल दोनों तरफ से होती है, कुछ लैकिंग्स हमारी तरफ से होती है, कुछ लैकिंग्स पेशेंट के तरफ से होती है। पेशेंट की तरफ से भी लैकिंग्स वही होती हैं जो इन्फॉर्मेशन हमने उसको नहीं दिया और उसने उसको एज्यूम कर लिया। अज्यूम कर राइट, ली। कई इन्फॉर्मेशन हम एग्जैक्टली। सोचते हैं कि जैसे कहते हैं ना, हमारे केस हिस्ट्री के टाइम पे नेगेटिव हिस्ट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट नेगेटिव हिस्ट्री इज फर्स्ट इम्पोर्टेंट देन इम्पोर्टेंट हिस्ट्री। तो ये बहुत वो उसी जरूरी पे है। आ रहा था, मैं एज्यूम करने वाली चीज पे आ रहा था। मैंने स्टार्टिंग में भी तो वीडियो बोला, अब एंड करने वाला हूँ उस पर भी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने भी वो अच्छा तरीके से बताया कि पेशेंट एज्यूम बहुत चीजें करते हैं। मैं जिन ओरल सर्जन के साथ जाता था साउथ दिल्ली के टॉप के डेंटिस्ट के पास, वहां पे एक बार अफगान पेशेंट आया, वो सिर्फ इस बात पे ऑफेंड हो गया कि आपने मुझे बताया नहीं कि आप पहले लगा रहे हैं। आपने ये बोला कि एग्जैक्टली, टू एनेस्थेटाइज यू, दैट्स इट। आपने ये बताया नहीं कि इंजेक्शन लगेगा, आपने बताया नहीं कि इट्स गोइंग टू हर्ट। ठीक है, तो बिल्कुल इंटरनेशनली क्यों हर चीज बताई जाती है, इंटरनेशनली क्यों आप देखेंगे मूवीज वगैरह में, तो आप पाएंगे कि डॉक्टर का काम सिर्फ डॉक्टर वाली चीज करने का है। जैसे ही पेशेंट अंदर आता है, उसको डॉक्टर का काम ये डिसाइड करना नहीं है कि बैठिए और अच्छा कितना बनेगा, टोटल कितना, वो नहीं। आई एम द डॉक्टर हियर फॉर यू फॉर टुडे, ये लाइन होती है, क्योंकि वो और भी डॉक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में हर बिल्कुल जगह ये लाइन आप सुनेंगे, ग्रेज एनाटमी हाउस वगैरह अगर आप देखते होंगे तो देखिए। ठीक है, बिल्कुल वहां पे आपको बिल्कुल समझ में सर, आएगा साइकोलॉजी। वो जाते ही सिर्फ ये बोलते हैं कि अगर आपका मल्टीपल डॉक्टर्स का क्लिनिक है, जैसे मैं और मेरी वाइफ और हमारे एसोसिएट डेंटिस्ट बैठते हैं, तो मैं बोलता बिल्कुल। हूँ कि ऐसे नहीं कि आई एम द ओनर एंड आई एम जो, ऐसे कि आई विल बी हाँ, ट्रीटिंग यू, राइट आई एम द राइट राइट डेंटिस्ट फॉर राइट। यू। ठीक है, तो और कोशिश करें बिल्कुल कि एक पेशेंट को एक ही डेंटिस्ट स्टार्ट से लेके एंड तक खत्म करें, कन्वर्सेशन से लेके बिल्कुल कन्विंसिंग पावर से लेके हर चीज, वो बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज मैं नोट बिल्कुल। कर ली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कंसेंट फॉर्म वाली बात, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द प्रेज। सेकेंडली कि हम ये भी बताएंगे कि कंसेंट फॉर्म्स भरवा लेना ही इनफ नहीं है। कंसेंट फॉर्म्स बिल्कुल भी उसका बहुत बड़ा सबूत नहीं है कोर्ट्स में। उसके सिवा क्या क्या सबूत है, वो सारी चीजें डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत करी है। आदि तो उन्होंने, आदि क्या बहुत 1% बताया है अभी कुछ, जो सर, इट उन्होंने इज नॉलेज गेन एक्ट की है। डन इन गुड फेथ। मैं तो ये भी कहता हूँ, देयर आर लॉज। अगर हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट गुड फेथ में कर रहे हैं या फिर विदाउट कंसेंट कर रहे हैं, बट अगेन द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस जगह पर 100% करेक्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी ऑब्जेक्ट होता है वहां पे आपका कहीं से भी निकलना नहीं चाहिए। बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बिल्कुल राइट। तो उस टाइम बिल्कुल पे फिर आप चाहे जो मर्जी करो, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, तो बिल्कुल। कंसेंट फॉर्म इज नॉट अबाउट कि आपने पैसे वापस नहीं करने, आपने साइन करवा लिया और जो हुआ पेशेंट की जिम्मेवारी जी, हमारी तो नहीं है। इस सही तरह की बात। चीजें, इस तरह की चीजें काउंट नहीं होती हैं। बिकॉज दैट कंसेंट इज नॉट अबाउट कि आप अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हो, दैट कंसेंट इज अबाउट कि आप पेशेंट को भी सेफ गार्ड कर रहे राइट हो। ठीक राइट। है, दिस वो इज बहुत वेरी अच्छी बात बोली इंपॉर्टेंट, आपने। है ना। प्रायर बाकी ट्रीटमेंट के सर हम, प्रायर, कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि एक्सट्रैक्शन करती है उसके बाद कंसेंट फॉर्म याद आता है लोगों को। जितना स्वीट पर्सन आपके सामने है, गड़बड़ होने पे उतना ही गड़बड़ हो जाएगा, सर तो मैंने कंसेंट तो, पहले टाइम करेगा। मैं अपना बताऊं, मैं अपने क्लिनिक में, मैंने अपने क्लिनिक में बहुत अच्छा रूल बना रखा है। कंसेंट फॉर्म लो, वो एक नॉर्मल रूटीन है। टाइम मैंने एक अपना ना बिजनेस अकाउंट बना रखा है, मैंने उसके थ्रू की डिटेल, बाकी छोटी छोटी डिटेल्स मैं उस पे शेयर करता हूँ, राइट। और जब मैं शेयर करता हूँ तो पेशेंट डिनाई नहीं कर सकता कि उसने आज कितनी, कई बार ऐसा होता है पेशेंट पेमेंट देकर भूल जाता है, राइट।
सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं करता हूँ, ट्रीटमेंट आज अगर पेशेंट का खत्म हो गया, मैं उससे एंड ट्रीटमेंट कंसेंट साइन करवाता हूँ। स्टार्टिंग का तो छोड़ दो सर, एंड ट्रीटमेंट कंसेंट साइन करवाता हूँ, और उसमें ये बात बहुत अच्छे से लिखी होती है रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट का कंसर्न होता है रिगार्डिंग पेमेंट। मैंने उसमें बहुत क्लियर लाइन लिखी हुई होती है कि पेमेंट टेकन बाय मी एंड पेमेंट पेड बाय यू is equally exhausted. Treatment has been completed and treatment is closed at this date and time. Next further any kind of treatment or reinfection, इस तरह से मैंने लैंग्वेज बनाया हुआ है कि अगर आप दोबारा ट्रीटमेंट कराने आते हैं तो चार्जेस आपको दोबारा पे करनी पड़ेंगी। आई एम नॉट लायबल, बिकॉज ओरल हाइजीन मैं नहीं मेंटेन कर रहा, पेशेंट खुद मेंटेन कर रहा है। सही बात। ठीक है, आप चाहे कैप लगाओ, चाहे पोस्ट लगाओ, चाहे कस्टम पोस्ट लगाओ, चाहे डेंचर लगाओ, आप उसको छाले हो रहे हैं तो वो जिम्मेवार आप नहीं हो, अगर आपने डेंचर अच्छा दिया है तो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है पेशेंट रात रात भर डेंचर उतारता ही नहीं है, कई पेशेंट ऐसे और आके हमें कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब आपने डेंचर कैसा दे दिया, मेरे मुंह में तो छाले हो रहे हैं। और हम उस एस्पेक्ट को पूछना भी भूल जाते हैं डॉक्टर पेशेंट से कि भैया आपने रात को उतारा था। पेशेंट झूठ भी बोल देता है कई बार। होता है ऐसा है डॉक्टर साहब कि जब कोई पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है तो आप इतने सेल्फ गिल्ट में चले जाते हो, स्पेशली जो नए डेंटिस्ट हैं, कि यार मैंने तो बेस्ट किया, ये क्या हो गया, और पेशेंट इतना परेशान है, पेशेंट को दर्द है, पेशेंट को वो है। सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे लगते हैं टोबैको यूजर्स। वो साफ झूठ बोलेंगे कि मैंने तो टोबैको खाया नहीं था। ठीक है, मेरे सामने हो चुका है कि मैंने अपने एक मेंटर को बुलाया क्योंकि मेरे से वो रूट कनाल संभल नहीं रही थी, और उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि इसमें तो रजनीगंधा फंसा हुआ है, आपने खाया था। पेशेंट ने एक बार नहीं 2 बार दोनों विजिट में बोला कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं खाया। पेशेंट को निकाल के दिखाया सर ने कि ये क्या है। बिल्कुल ठीक है, तो पेशेंट्स कंप्लेंट करते हैं, वो उनका हक है, वो उनका राइट है, आपका राइट है उसको ठीक करके देना। डर नहीं जाना कि अरे पैसे वापस ले लो, या अरे बड़े गिल्ट में चले गए आप कि अरे ये मुझसे क्या हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ट्रीटमेंट है, बॉडी है, बॉडी को ट्रीट करना। डॉक्टर को इतनी बड़ी इज्जत, डॉक्टर साहब वर्ड बॉडी, और वकील साहब लीगल को, यहाँ हम दोनों पे बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट ठीक है। तो सर आपने लास्ट टाइम भी हमारे वर्कशॉप में कहा था कि इवन जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टंट डालने के बाद ये गारंटी नहीं लेते कि हार्ट अटैक दोबारा नहीं आएगा। सही बात, मैं तो ये बात बोलता हूँ। तो और ऐसा थोड़ी है कि वो अगर दोबारा जाते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट डर जाता है, अरे बाप रे ये तो दोबारा आ गया, अब तो स्टंट मैंने लगा दिया था, अरे बाप रे ये कैसे हो गया। क्योंकि ज्यादातर लोगों को आजकल कार्डियक अरेस्ट होता है, ये फैमिली में पता ही होता है इधर उधर। तो मैं साफ बोलता हूँ कि लास्ट में डॉक्टर ये बोलता है कि लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, आप ब्रशिंग नहीं करेंगे, वार्म स्लैंड नहीं करेंगे, गम बैंड नहीं लगाएंगे, अच्छे से केयर नहीं करेंगे, तो चाहे इम्प्लांट हो 30-40 हजार का, चाहे 200 रुपए का आरपीडी हो। ठीक है, 200 का तो कोई नहीं बनाता, बट एक बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों में से कुछ नहीं चलेगा, नथिंग विल बी। डॉक्टर साहब बहुत टाइम ले लिया आपका मैंने, अब अगर कोई क्वेश्चन, जितने भी लोग लाइव हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हाटएवर यू ऑल आर फेसिंग इनसाइड योर क्लिनिक और आउटसाइड द क्लिनिक रिगार्डिंग योर ट्रीटमेंट, रिगार्डिंग योर पेशेंट, और आपके पास्ट में भी अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से स्टिल आपको कोई थ्रेट है या किसी भी तरीके का कुछ भी एनीथिंग जो भी आपको लगता है यू आर सीइंग इलीगल, और आपके मन में खुद की गलती कुछ ऐसी हो जाती है जो हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते, बट आप प्राइवेट में दे सकते हैं। आप डॉक्टर सागर को या मुझे जैसे भी वो आप डीएम कर सकते हैं, मेरा नंबर मेरे प्रोफाइल में रहेगा। ठीक है, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, और ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि मतलब आप बहुत अच्छा वर्कशॉप हम प्लान कर रहे हैं कि आपके मन से वो डर निकल जाएगा, और नेक्स्ट डे जब आप पेशेंट आप करेंगे तो जिस कॉन्फिडेंस से करेंगे वो एक नया कॉन्फिडेंस होगा, और फिर पेशेंट आपको कभी थ्रेट नहीं करेगा, और करता भी है तो आप बड़े प्यार से सुनोगे, अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल हैंडल इट। वंडरफुल, बड़ा अच्छे से ओरेट किया आपने, थोड़े से टाइम में बहुत अच्छे से ओरेट किया। जो लोग नए ज्वाइन किए उनको मैं बोल देता हूँ कि यहाँ बात हो रही है लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में। डॉक्टर साहब उस चीज पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च मतलब सिर्फ अपने बेस पे नहीं, अच्छे बड़े लीगल कंसल्टेंट्स के साथ मिलके, ताकि एक प्रोफाउंड हमें सॉल्यूशन मिले। सबसे बड़ी लाइन जो अभी डॉक्टर साहब ने बोली है वो यही है कि फियरलेस प्रैक्टिस हो। आप डरे ना प्रैक्टिस करते हुए, आपको ये ना लगे कि ये तो ऐसे नहीं कर देगा, वो 4 लोग लेके तो नहीं आ जाएगा। नहीं, फियरलेसली प्रैक्टिस करेंगे तो ओपन माइंड से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। इस पे हम एक वर्कशॉप भी प्लान कर रहे हैं,
जो शायद अब एक बार ऑनलाइन हो फिर ऑफलाइन हो, ठीक है, वो हम देखेंगे, अभी हम उसके बीच में है प्रोसेस में। तो आप बिल्कुल सर। जितनी भी लीगल प्रॉब्लम जानते हैं अपनी प्रैक्टिस या किसी और की प्रैक्टिस के बारे में, जो आपके साथ भी हो सकता है, आज उनके साथ हुआ है तो वो शेयर करें हमसे, डॉक्टर साहब से। डीएम उनको कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं उन तक पहुंचा दूंगा, ताकि हम सारे सॉल्यूशंस लेके आए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल्कुल बहुत बड़ा है और बहुत सारी बुक्स पढ़ के बहुत सारी रिसर्च करके उसका आंसर्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, सामने वाला पर्सन भी नहीं जानता कितना बड़ा है, वो भी वकील हायर करेगा, आप भी वकील हायर करेंगे। मैं कह रहा हूँ वहां तक बात ही ना पहुंचे, उस चीज के लिए हम आपको रेडी करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू बिल्कुल। सो मच फॉर योर टाइम। और थैंक बाकी यू सो मच सर मैं फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आफ्टर सो मच ऑफ लॉन्ग टाइम। अरे थैंक डॉक्टर यू सो साहब, मच। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी और हम डिस्कस करते रहेंगे चीजें। मैं ठीक। चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप एग्जिट करेंगे, मैं आपको शायद एग्जिट नहीं करा सकता हूँ, ओके। राइट? तो आप अपने आप एग्जिट ख्याल से हो जाएंगे। बाकी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी कोई भी क्वेश्चन है तो ओके। डॉक्टर प्रीति का मैसेज आया, थैंक यू फॉर दिस लाइव, वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति। और हमारे पास अभी डॉक्टर ललित गोयल सर का आया है, ये मेरे सीनियर हैं, फियरलेस, थैंक यू, प्लीज डोंट कॉल मी सर, सर तो हम दोनों ही आपके जूनियर हैं। डॉक्टर सागर एंड एक दंतम हॉस्पिटल, वॉइस इज नॉट क्लियर, वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरे ख्याल से। अभी हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं क्वेश्चंस। थैंक यू बोथ ऑफ यू, डॉक्टर एक दंतम डेंटल हॉस्पिटल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए। डेंटिस्ट्री देखिए, इंडिया में रहना है नहीं रहना है, क्या होना है क्या नहीं होना है, वो लाइफ का बता है। बट अभी हम जिस प्रोफेशन में हैं, जो हमारा ड्रीम है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेंटिस्ट्री करते रहिए, राइट? थैंक यू सो मच डॉक्टर लॉन्गन विजय, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं पैशनेट हूँ अपने प्रोफेशन के बारे में, राइट? जरूरी नहीं है कि मैं एक ही प्रोफेशन करूँ जिंदगी भर, राइट? दुनिया में लोग बहुत सारे प्रोफेशन करते हैं। एंड्रू फ्लिंटॉफ को अगर दुनिया जानती है तो एज ए क्रिकेटर भी जानती है, और अब एज ए डिफरेंट प्लेयर, डिफरेंट बॉक्सर भी जानती है। तो अभी आप इस प्रोफेशन में हैं तो उसके ऊपर पूरी कमांड बनाइए। आप उस प्रोफेशन में रहना चाहते हैं तो उसके ऊपर स्किल, उसके ऊपर नॉलेज, उसके ऊपर हर चीज, लीगल एस्पेक्ट्स, हर चीज पे इतना प्रोफाउंड बिजनेस खड़ा कीजिए कि दुनिया याद रखे कि ओके ये डेंटिस्ट है, थे हमारे, बहुत अच्छे। ठीक है, ये सेशन सेव होगा क्या? बिल्कुल डॉक्टर प्रीति, ये सेव होगा, और स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि ये सब जगह पोस्ट किया जाएगा, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और फेसबुक पे। ओके, सो माइंड को ओपन कीजिए, प्रैक्टिस को कभी भी नैरो मत कीजिए कि यही प्रैक्टिस करनी है या यही यही इतना ही सीखना है। बेटर कीजिए। डेंटिस्ट्री से ऊपर भी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो कीजिए। अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत मशहूर पेरिडोंटिस्ट है, वो अभी रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद, कुमार स्वामी सर, व्हाट ए मैन। और अभी रिटायर होने के बाद उन्होंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन की है एट द एज ऑफ 60। तो आप मल्टीपल प्रोफेशन भी कर सकते हैं, राइट? और मल्टीपल प्रोफेशन से कमा भी सकते हैं, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल, आई एम अर्निंग फ्रॉम माई क्लिनिक, आई एम अर्निंग फ्रॉम द ऑनलाइन सेशंस जो मैं लेता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। मेरा मकसद वहां से पैसा कमाना नहीं है, बट मेरा मकसद ये है कि मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है भगवान की दया से, इट्स ओके। बट इफ आई वांट टू शेयर एनी नॉलेज, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, राइट? आई एम मेकिंग श्योर कि मेरे पास जो पर्सन आ रहे हैं प्रैक्टिस मैनेजमेंट के, हम कोर्स भी करा रहे हैं, तो हमारे पास चेयर्स मल्टीपल हैं, तो वो लोग चैरिटेबल पेशेंट्स करते हैं। ठीक है, तो अपने आपको इतना सक्षम बनाइए कि आप लोगों को सिखा सके। और आई एम श्योर कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, वो सभी लोग कुछ ना कुछ टैलेंट जानते हैं डेंटिस्ट्री या डेंटिस्ट्री से बाहर। तो शेयर कीजिए, एक जिंदगी है, राइट? ये मत सोचिए कि यार कभी मन था मेरा कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनूं, मेरा मन था कि मैं एक पोएट बनूं। डू इट। आपके पास ये बहुत बड़ी आजादी है कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आप किसी के गुलाम नहीं हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो हेल्प करते हैं लोगों को। सोसाइटी में आपका, अभी डॉक्टर दास क्या कह रहे थे, आपका क्या रोल है? यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब ये नहीं कि आप नौकर हो गए। सर्वेंट का मतलब यहाँ पे इस तरीके से है कि आप पब्लिक की हेल्प करते हैं, और वहां पे आप उनके सामने झुकते नहीं, और ना वो आपके सामने झुकते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं। और आपके पास पूरा समय होता है कि आप अपनी हेल्थ पे
ये बात मेरे मुंह से निकले तो बड़ी खराब लगती है, मगर अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी फिजिकल हेल्थ पे, अपने प्रोफेशन पे, अपने हॉबीज पे, अपने ड्रीम्स पे, जो बचपन में आप बनना चाहते थे, सब पे काम कर सकते हैं। आज यूट्यूब का टाइम है, कोई भी चीज सीख सकता है। आज इंटरनेट की पावर से ही हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, डेंटल डायलॉग नाम से। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग नेक्स्ट सेशन में आए, वहां अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अपने सॉल्यूशंस बताएं, आपने क्या प्रैक्टिस में सीखा, क्या सीखना चाहते हैं, क्या क्या आप चाहते हैं जिस बारे में बात करें, उसको हमें मैसेज कीजिए। और लाइव आइए हमारे साथ, यहाँ पे हम लाइव आपको ज्वाइन कराएंगे और आपसे बात करेंगे। आप कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑफ करें, इट्स योर चॉइस, इट्स योर पर्सनल चॉइस, ठीक है, बट बात कीजिए, इंटरेक्टिव हुई है, एक दूसरे से सीखेंगे। हम यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर ए के दास इज वन ऑफ वेरी फाइन डेंटिस्ट जिनको मैं जानता हूँ, और अभी डॉक्टर स्वप्निल बम से मैं मिला, डॉक्टर रवि पांडे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल, यंग इंथुजियास्टिक डेंटिस्ट जो बहुत बड़ा कर रहे हैं, और आप भी उनमें से एक बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप बिलीविंग इन योर ड्रीम्स, एंड नॉट ए वन ड्रीम, मल्टीपल ड्रीम्स। जो जो करना चाहते हैं सब कीजिएगा। ये नहीं कि डेंटिस्ट बन गए हैं तो मन तो था कि ये भी करना था, वो भी कीजिए, सब कुछ कीजिए। धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, मेरे ख्याल से काफी एंगेजमेंट मिली है हमको ये पहले ही सेशन में। तो मिलते रहेंगे आपसे, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे कमेंट्स आए सब लोगों के, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हैव ए वंडरफुल वंडरफुल नाइट, गुड नाइट।